अब बताइए, अब आज के पेरेंट्स करें क्या? मिट्टी खिलाएं या फ़ोन का पासवर्ड दें? लेकिन नहीं। बट शादी की रियलिटी भी आप लोग वुमेंस की कैसी लाइफ होती है उस पर सुनिएगा। नमस्कार, मैं अंजलि जैन और अलीगढ़ से ही हूँ। तो वैसे अभी तक आप लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे, बट बाकी के 6 मिनट्स कैसे होंगे इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। तो अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे 3 गलियों से होके गुजरना पड़ा, क्योंकि ना उस मोड़ पे CCTV आंटीज़ बैठी रहती हैं और उन्होंने मुझे देखते ही जज कर लिया होगा कि इसने ब्रेकफास्ट कैसा किया होगा। तो अभी क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि मैरिड वुमेंस की, कहीं भी जाओ आंटीज़ हर चौराहे पे खड़े होकर आपको जज करने के लिए खड़ी हैं। आई थिंक आप लोग ये चीज़ नोटिस करते होंगे, मे बी जो यहाँ पे लेडीज़ बैठी हैं, सॉरी लड़कियाँ बैठी हैं, लेडीज़ नहीं बोल सकती, आई एम रियली सॉरी। तो अभी क्या हुआ कि मैं अभी घर से निकल रही थी, आंटी मुझे मिली तो उन्होंने जस्ट उनका सिंपल क्वेश्चन, कहाँ जा रही हो बेटा, किससे मिलने जा रही हो, क्या कर रही हो? मैं कहा आंटी हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, अब बॉयफ्रेंड तो है नहीं है मेरे, तो इनके साथ ही जा रही हूँ। अच्छा क्या करने जा रही हूँ? मैं कहा आंटी एक ओपन माइक है वहाँ पे मैं जा रही हूँ परफॉर्म। ओ हो बच्चा कौन संभालेगा? मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मेरे को ये नहीं समझ में आता है, इतनी सलाह देनी है तो आप किसी कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब क्यों नहीं कर लेते हो? एटलीस्ट हम लड़कियों का टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। लेकिन नहीं, इन्हें तो भाई ज्ञान देना है। अभी 90s किड कितने हैं यहाँ पे? भिक्षाम देही वर्ड सुना है आपने? तो मैंने उससे निकाला है ज्ञान लेही आंटीज़, क्योंकि इन्हें ना ज्ञान देने का बहुत ही फ्री कंसल्ट करती हैं। आप उनसे कभी भी ज्ञान लेना हो ना, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं आंटीज़ के पास जाओ, कोई भी सिचुएशन हो। अब एग्जाम्पल, मेरा 3 इयर्स का बेटा है, अब ये भाई ज़िद्दी है, रोएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अब ये पकड़ ली इसने ज़िद, किसी बात पे रो लिया, मेरे इन लॉस को इतनी फ़र्क नहीं पड़ेगी, बट बगल से दौड़ते हुए आएंगी, अरे बेटा क्या हुआ, अरे यार बेटा तुम्हें कितनी बार समझाया है, बादाम घिस कर खिलाओ, दिमाग तेज़ होगा, तो ये रोना बंद कर देगा। कोई लॉजिक है इसमें? नहीं। मैं कहा आंट दिमाग तेज और रोने से क्या कोऑर्डिनेशन है? कुछ नहीं है। बट मैंने उनसे ये बोला आंटी कोकोमेलन बंद कर दिया इसका, तो इसको बादाम नहीं वाईफाई चाहिए। अब ये तो एक अलग अलग सिचुएशन हो गई। अब इसके बाद उनका आता है आइडल बहू, जो अभी सर ने बोला शर्मा जी का बेटा। सर हमारे यहाँ शर्मा जी की बहू बहुत फेमस है। सुबह 5 बजे उठती, योगा करती, बच्चा रेडी करती, स्कूल भेजती, ऑफिस जाती, घर आने के बाद वो गोल गोल रोटी बनाती। वो गोल गोल रोटी ना मेरी ज़िंदगी को गोल कर दी है, तो उनका बड़ा वो पेट डायलॉग हो गया है। अब 1 दिन 2 दिन भाई तुमने एकदम माइक स्पीकर पकड़ लिया है, आंटी ने एकदम रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है उनका टीवी वाला। अब जो मीम हमने सुना ना, कुछ भी यहाँ लागू होता है, सही में कुछ भी। अब मेरी मदर इन लॉ के वो कान भर रही थी, मैंने कहा आज तो चुप नहीं रहूँगी, अगर आज चुप रही तो आज घर में। मैं कहा चलो बेटा आज बोलते हैं। मैं कहा आंटी आपकी जो ये आइडल बहू है, क्या ये अपने आयरन मैन के साथ दुनिया भी बचाने जाती है? उन्होंने बोला नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा आंटी मैं कैसी बात कर रही हूँ? अब उन्होंने अपना निकाला सबसे ब्रह्मास्त्र वेपन। हमारे ज़माने में, इनका ये जो हमारा ज़माना आता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी सदी के ज़माने की बात करते हैं ये लोग कि हमें आज तक समझी में नहीं आता। एक डायलॉग रहेगा, हमारे ज़माने में बच्चे ऐसे पलते थे, हमारे ज़माने में बहुएं ऐसे रहती थी। भाई अपग्रेड करो आप अपने आप को, जितना कोऑर्डिनेट करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिले। लेकिन नहीं, हमें तो अपना ज़माना ही चलाना है। बट क्यों भाई, आप देख ही नहीं सकते। अभी क्या हुआ, जब बेबी की बात आई, मैंने से कह रही है बेटा हम तो अपने जब बच्चे को गुटी पिलाते थे तो रोना बंद कर देता था। अब मुझे आज तक ये समझ नहीं आई गुटी है क्या चीज़। ठीक है, मैंने बोला ठीक है आंटी, लेकिन आंटी आपके ज़माने में बच्चे गुटी पीते थे और आपके ज़माने में बच्चे पैदा होते ही मिट्टी भी खा लेते थे, लेकिन आज के बच्चे पैदा होते ही मोबाइल का पासवर्ड चाहिए। अब बताइए, अब आज के पेरेंट्स करें क्या? मिट्टी खिलाएं या फ़ोन का पासवर्ड दें? लेकिन नहीं। थैंक यू। तो अभी सिचुएशन ऐसी आई कि मेरे को उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है, तुम ना अपनी ड्रेस पे थोड़ा सा सही से रहो, साड़ी पहनो। मैं कहा आंटी सूट में क्या प्रॉब्लम है, वेस्टर्न तो मैं पहनी नहीं रही हूँ, जैसा देश वैसा वेश वाली बात आती है। लेकिन नहीं, उन्हें साड़ी ही पहनानी है। साड़ी ऐसा टॉपिक बन जाता है कि पूरी सोसाइटी में इतना परपंच होगा कि आप अगर साड़ी नहीं पहनोगे ना, सबसे ज़्यादा आप समझ लो अपने आप कि आपको वो उंगली करेंगे ही करेंगे, उंगली
लेकिन उल्टा कुछ भी हो, उनको बोलना है साड़ी साड़ी साड़ी। हमें तो ऐसे लगता है ऐसा ना हो कि आगे चल कर के साड़ी छोड़िए हम कहीं जाकर पर्दा ना लपेट ले, ये समझ लीजिए। लेकिन नहीं, उन्हें बोलना है तो बोलना है। अब एक दिन कह रही हैं बेटा शादी हो गई है, तुम वेस्टर्न तो पहनती नहीं, अच्छी बात है, सूट क्यों पहनती हो? सूट तो लड़कियां पहनती हैं। मैंने फर्स्ट टाइम सुना। आज के टाइम में कौन लड़की ज़्यादा सूट पहनती? भाई शादी से पहले मुझे आप ये बताओ, आप लोग बताओ, आप पहनते हो? नहीं पहनते। लेकिन नहीं, उन्हें सूट पहनते हो आप? समटाइम्स वेस्टर्न पहनते हो? हमें वेस्टर्न भी अलाउ नहीं होता, बट ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी की बात अलग है। बट नहीं, आपको पहनना है तो पहनना है, सिर्फ साड़ी पहननी है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैंने बोला ठीक है आंटी चलो अब मैं पहन ली। एक दिन पहन लिया, कह रही आज अच्छी लग रही हो, आज तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। मेरे को ये नहीं समझ आता वो लोग हैं कौन? आप में से कोई है क्या? प्लीज़ बताइए, कोई है जो ऐसे कमेंट करते हैं? नहीं हो तो मैं उसका भी जवाब है मेरे पास, तो इट्स ओके। बट मेरे को बस यही लगता है कि ऐसा तो नहीं नुमाइश में झूले पे मिलते हैं ये लोग जो ऐसे कमेंट्स करते हैं। इट्स ओके। बट मैं एक चीज़ फाइनली ये कहूँगी कि दोस्तों कितना भी हो, मैं आंटीज़ के लिए एक मैसेज ये दूंगी, देखिए इनसे तो आप जीत नहीं सकते हो, ये 5G से भी ज़्यादा 10G दिमाग चलाते हैं क्योंकि जो इन्वेंट नहीं हुआ है। तो आंटी मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप थोड़ा ज्ञान कम दीजिए और सेंटर पॉइंट की कचौड़ी पे ध्यान ज़्यादा दीजिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट अगर आपको ये आंटीज़ वाला ज्ञान नहीं चाहिए और मेरा फ़न ज़्यादा चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मी सिनेकुड़ी। थैंक यू सो मच।